बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टेस्ट योर सेल्फ 9.1 केमिस्ट्री क्लास 10। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई अ रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, के जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कभी मुकम्मल क्यों नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाता है, इसी वजह से इसका नाम रिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्स आना। ठीक है, तो चलें देखते हैं कि ये किस तरह से रिवर्स आता है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज सुन एज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिलकर जैसे ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दे बिगिन टू रिएक्ट विद ईच अदर और डीकम्पोज बैक टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा आपस में रिएक्शन करके या डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स दोबारा रिवर्स आ रहे हैं रिएक्टेंट्स में, इसी वजह से तो इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, हेंस रिएक्टेंट्स डू नॉट कंज्यूम कम्प्लीटली, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे वो प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं होते, वो ख़त्म नहीं होते इस रिएक्शन में। देयरफॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, इसी वजह से जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं और फिर यही सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स इसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं होते। दैट्स द आंसर स्टूडेंट्स। तो रिवर्स वाली बात आपने याद रखनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि इस लफ्ज़ स्टैटिक का मतलब है इन रेस्ट, यानी कि रुका हुआ है, रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा। ठीक है, तो अच्छा, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? बैलेंस को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं इक्विलिब्रियम तो हमारे जहन में बैलेंस आ जाता है, बराबरी आ जाती है। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो हमने एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो व्हेन अ रिएक्शन सीजेस और स्टॉप्स टू प्रोसीड, प्रोसीड होता है आगे बढ़ना, और सीजेस रुक जाता है, स्टॉप्स भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह। इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो वही बात जो आपको बताई कि स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, यानी कि रुका हुआ है। ठीक है, स्टॉप्स है, सीजेस है, यानी कि रुका हुआ है, टू प्रोसीड आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फेनोमेनन। तो ये ज़्यादातर जो हमारे तबाही मज़ाहिर होते हैं, जो फिजिकल फेनोमेनन होते हैं, उनमें ये हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। हमने अब एग्जाम्पल बतानी है स्टूडेंट्स। तो आप बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर दैन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। तो एक बिल्डिंग है तो ये गिरती नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं गिरती, यानी कि आप ये समझ लें कि रिएक्शन रुका हुआ है ना, आगे नहीं बढ़ रहा, बस रुका हुआ है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। क्योंकि इसका जो वेट होता है वो नीचे की तरफ होता है और जो रिएक्शन फोर्स होती है, जो दीवारों में टेंशन या दीवारों में जो सख्ती होती है वो ऊपर की तरफ होती है, तो दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तो ओवरऑल जो नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो बिल्डिंग है वो गिरती नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिवर्सिबल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन या उनकी अमाउंट यानी कि मिकदार तब्दील क्यों नहीं होती, वो कम या ज़्यादा क्यों नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले तो ये समझना है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में। ऊपर हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी, वो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम थी और वो ज़्यादातर फिजिकल फेनोमेनन में होती है। अच्छा, तो देखते हैं एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं ये तो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, उसी वक्त उतने प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं, ये हो गया रिवर्स रिएक्शन। तो इट मीन्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स इज सेम एज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज कन्वर्टिंग बैक इनटू रिएक्टेंट्स, कि जितनी मिकदार रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में चेंज हो रही है उसी वक्त उतने ही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में आ जाते हैं। तो ओवरऑल फिर कमी बेशी तो ना हुई ना, क्योंकि इधर से जितने रिएक्टेंट्स उधर गए हैं उसी वक्त प्रोडक्ट्स इधर आ गए रिएक्टेंट्स में। तो हेंस अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम एट इक्विलिब्रियम। तो इसी वजह से ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो सेम रहती है स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, ये आपने याद रखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हालत में। सो इस वजह से जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम या ज़्यादा नहीं होते, जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कम या ज़्यादा नहीं होते, उनकी अमाउंट सेम रहती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।